हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? वेलकम टू झा क्लासेस। तो क्लास 10th के बच्चे, एवरीवन जस्ट बी हियर नाउ, क्योंकि नाउ इट्स टाइम फॉर वन शॉट रिवीजन। वन शॉट रिवीजन में आज बारी है चैप्टर स्टैटिस्टिक नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 की बारी है। देखो, वन शॉट रिवीजन के बारे में मैं इतना कह दूं आप लोगों से कि इसमें हम क्वेश्चन नहीं बताते हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। सिंपली चैप्टर में है क्या, आइडिया क्या है उस चैप्टर में, कॉन्सेप्ट को एक बार गो थ्रू कर लेंगे और साथ ही साथ किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं इस चैप्टर में, इस पे बात करते हैं। वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन एक बार यदि आपको क्या है इस चैप्टर में, किस तरह के फॉर्मूलाज हैं, क्या क्या यूज करना है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग वन शॉट। तो ये मैं कहूँगा कि विद इन 30 मिनट्स में एक बार ओवरऑल आइडिया आपको आ जाएगा कि क्या है इस चैप्टर में। तो यदि किसी ने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो यू कैन गो विद दिस एंड यू विल गेट द आइडिया ऑफ द चैप्टर, और दिस विल हेल्प यू अ लॉट। चैप्टर को बनाने में काफी हेल्प करेगा ये, ठीक है। तो चलें शुरू करें, स्टैट्स की बात करते हैं। देखिए, स्टैट्स को यदि हम डिफाइन करें तो क्या कहते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। एक मैथमेटिक्स का ब्रांच ही तो है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स, क्या काम करते हैं हम लोग इसमें, विच डील्स विद द इवैल्यूएशन, इंटरप्रिटेशन, एनालाइजिंग ऑफ द डेटा। किसी भी डेटा को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, इवैल्यूएट करना, मतलब उसके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन गेन करें उस डेटा के हेल्प से जो हमें जरूरत है। दैट्स व्हाट इट इज डन इन स्टैट्स। स्टैट्स आज के टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि हर कुछ स्टैट्स डेटा से ही पता चलता है। आप जो किसी के बारे में कुछ आइडिया लगाते हैं कि ये किस तरह का इंसान है, उसका पिछला डेटा देखते हैं, है ना, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। सो दैट्स व्हाट द डेटा। आप क्रिकेट मैच में किसी प्लेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो डेटा देखते हैं कि ये T20 में कैसा परफॉर्म किया है, वनडे में कैसा परफॉर्म किया है। तो स्टैट्स का बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर में। मेनली हमें तीन बातें पढ़नी है, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। पता ही होगा आप लोगों को। हालांकि इसमें जो है ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन भी था, लेकिन वो उसको जो है हटा दिया गया है लास्ट एक्सरसाइज। सो ओनली 3 एक्सरसाइज, है ना। तो मीन मीडियन मोड की बात करेंगे, बट मीन मीडियन मोड को समझने से पहले हमें समझना होगा डेटा। क्योंकि डेटा क्या है, व्हाट एग्जैक्टली द डेटा इज, तभी तो आप स्टैट्स को समझ पाएंगे, क्योंकि सारा काम तो डेटा के बेसिस पे ही हो रही है। तो डेटा को यदि हम कहना चाहें तो क्या कहेंगे, इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इट्स अ कलेक्शन ऑफ, मैं थोड़ा फास्ट रहूंगा क्योंकि मुझे होल चैप्टर विद इन 30 मिनट्स कवर करनी है। तो आप लोगों को, चूंकि ये रिवीजन है तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, आप लोगों को बहुत कुछ पता ही होगा। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जनरली न्यूमेरल फॉर्म में डेटा होता है और कभी कभी वर्ड फॉर्म में भी हो सकता है। वी कैन हैव आइडिया लाइक दैट। अब ये जो डेटा है, जनरली हम 2 कैटेगरी में डेटा को बांट सकते हैं। वन इज ग्रुप डेटा, एंड हम इसको डिवाइड करें तो क्या कहेंगे, एक तो अनग्रुप्ड हो गया और एक ये हो गया ग्रुप्ड, ठीक है। डेटा को यदि हम डिवाइड करें तो क्या कहेंगे, अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड में क्या होता है कि जस्ट जनरली हम नंबरिंग कर लेते हैं 2 5 7 8 लाइक दैट। यदि ऐसा लिख दे कोई डेटा, क्लास 9th में आपने देखा होगा कि जनरली डेटा जो था वो ऐसे ही रॉ फॉर्म में दे दिया था। सो दैट काइंड ऑफ डेटा इज द अनग्रुप्ड। नाम से पता चला ग्रुपिंग नहीं की गई है ना। और यदि हमें ग्रुप डेटा देखना हो तो वो टेबुलर फॉर्म में अरेंज होता है। ग्रुप डेटा की सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसमें CI यानी क्लास इंटरवल होती है, फ्रीक्वेंसी होता है, ऐसा कुछ आपका टेबुलर फॉर्म में अरेंज होता है। तो जब भी आपको ग्रुप डेटा
तो क्लास 10th में हमें ग्रुप डेटा को ही पढ़ना है, अनग्रुप डेटा की कहानी यहां पे खत्म है। इट्स ऑल अबाउट ग्रुप डेटा, ठीक है। तो डेटा तो समझ आ रही है आपको, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड। अब इसके बाद चूंकि हमें ग्रुप डेटा को पढ़नी है, तो मैंने क्या कहा, स्टैट्स में हमें 3 बातें पढ़नी है। वी नीड टू स्टडी द 3 थिंग्स विच इज मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। तो यदि हम मीन को देख लें तो मीन को समझने के 3 मेथड है बताए गए हैं इस पूरे चैप्टर में। हमें यह बात बिल्कुल पता होना चाहिए, देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड आउट मीन, ठीक है। पहली मेथड जो है वो है डायरेक्ट मेथड। सेकंड जो है वो आपका एज्यूम मीन है, एज्यूम मीन मेथड। एंड जो थर्ड है आपका वो है कौन सा, स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन, ओके मेथड। तो यदि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मीन क्या होता है, तो मीन जनरली हम जनरल फॉर्म में कह सकते हैं ये एवरेज ही है, एवरेज। वैसे आप कह सकते हैं मीन मीडियन मोड जो है, आप किसी भी डेटा का सेंट्रल पार्ट पता करते हैं, सेंट्रल बीच का हिस्सा जानने के लिए ही यूज करते हैं मीन मीडियन मोड। एवरेज निकालने का क्या सेंस है कि लगभग बीच में जो है कितना चलता है ना। तो वही, तो जब हम लोग रॉ डेटा के लिए करते थे, मतलब कि अनग्रुप के लिए, तो फॉर्मूला यूज करते थे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। जो भी डेटा गिवन है उसको ऐड कर लिया अपॉन में जितने डेटाज नंबर है उसके ऑब्जर्वेशन जितने हैं ऐड डिवाइड कर दिया, विल गेट दैट। तो अब बारी बारी से समझ लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड कैसे, एज्यूम मीन कैसे और स्टेप डेविएशन कैसे। मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट मेथड में, यहां देखिए डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड के अंदर वी नीड टू ड्रॉ अ 4 कॉलम। कितने कॉलम सर जी, 4। एंड व्हाट आर दैट 4 कॉलम्स? सबसे पहले तो क्लास इंटरवल, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद क्लास मार्क, एंड द लास्ट वन इज द प्रोडक्ट XI FI। इसको FI से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको XI से। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये कॉलम है। अब 4 कॉलम तो समझ आ गया डायरेक्ट मेथड में होती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये सब होता क्या है, व्हाट आर दीज क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी क्या है, क्लास मार्क क्या है, पता कैसे करें? क्योंकि जब तक ये सब पता नहीं होगा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग, है ना। तो एक बार समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द क्लास इंटरवल, ठीक है। चले, लेट्स अंडरस्टैंड द क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल यदि हमें समझना है तो एक बात समझ लेते हैं, देखिए तो क्लास इंटरवल में जनरली CI कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो एक्चुअली में ये एक स्मॉल ग्रुप होता है। यदि मान के हुआ क्या कि जब डेटा बहुत बड़ा होने लगा, जब तक छोटा छोटा डेटा हो रहा था, मतलब इंफॉर्मेशन हमारे पास कम थी, डेटा कम था, तब तक हम जो है अनग्रुप्ड से काम चला रहे थे, अनग्रुप्ड डेटा से काम चला रहे थे। लेकिन जैसे ही आपका डेटा की संख्या बढ़ने लगी, बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में उसके ऑब्जर्वेशन आने लगे, तो उस केस में हमने क्या सोचा कि यार ऐसे में तो हम नहीं बना सकते, कितने को ऐड करते रहेंगे। पता चला 10 दिन तक ऐड ही करते रह गए। तो इस केस में सोचा कि क्यों ना हम एक छोटा छोटा ग्रुप बना ले, छोटा छोटा ग्रुप यानी कि इंटरवल्स बना ले ग्रुप का, जो भी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है उसको उसमें फीड कर सकते हैं। तो क्लास इंटरवल इज नथिंग बट द स्मॉल ग्रुप ऑफ द डेटा विच कंसिस्ट ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट, है ना। इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है कि ये सपोज करिए ऐसा लिखा हुआ है 0 to 10, फिर 10 to 20। तो ये जो 0 है ये आपका लोअर लिमिट है,
और ये जो 10 है आपका अपर। एक चीज बहुत क्लियरली समझनी है, लोअर अपर में कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोअर मतलब कि छोटा वाला और अपर यानी कि बड़ा, राइट, उससे पता चल जाएगा। वैसे भी बिग आप ऐसे इनिशियल और एंडिंग वाला याद कर सकते हैं, स्टार्टिंग एंडिंग वाला अपर हो जाएगा एंडिंग, और इंटरवल की किसी भी इंटरवल की। तो क्लास इंटरवल वी आर अंडरस्टैंडिंग, यस, a small group of the data which consist of the lower and upper limit, है ना। अब यहां पे समझते हैं कि क्लास इंटरवल की भी दो कैटेगरीज हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ द क्लास इंटरवल। फर्स्ट जो है आपका, इसको कहते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव CI, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल का मतलब है, इसको हम दूसरा नॉन कॉन्टिन्यूअस भी कह सकते हैं, नॉन कॉन्टिन्यूअस। इससे नाम से पता चल रहा है कंटिन्यू नहीं है ये। एक्सक्लूसिव, अब वर्ड का क्या मतलब है यहां पे, इसका भी मतलब समझते हैं, बट एक बार देखिए, जब ऐसा क्लास इंटरवल कभी कभी दे रखा होता है, शायद मैंने गलत किया है यहां पे, ये नॉन कॉन्टिन्यूअस नहीं बल्कि कॉन्टिन्यूअस है। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल जो है कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है। विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। अभी जो ये डेटा लिखा हमने, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो इसको कहेंगे एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें जो अपर लिमिट होती है इज नॉट काउंटेड इन दैट इंटरवल। अपर लिमिट को हम काउंट नहीं करते हैं। और कॉन्टिन्यूअस का सेंस ये हो गया कि इसमें देखिए कि जो अपर लिमिट है रिपीट्स इन द नेक्स्ट इंटरवल एज वेल, है ना। सेम जो आपका अपर लिमिट है विल कम इन द नेक्स्ट इंटरवल एज वेल। तो जब कभी भी ऐसा हो रहा है, एक साथ ही चल रहा है, मतलब कि एक इंटरवल की जो एंडिंग है दूसरे की स्टार्टिंग हो जाए, तो विल से दैट इट्स कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल, राइट। 0 to 10, 10 to 20। और एक्सक्लूसिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें 10 क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम इसमें काउंट नहीं करेंगे जिसमें एंड हो रहा है, जो नेक्स्ट बिगिनिंग वाले में है उसमें काउंट करते हैं। समझ पा रहे हैं आप? एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट है आपका सेकंड जो बोला मैंने, वो है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल जो होती है, इसको नॉन कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं। वो ऐसा होता है 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, like that। यदि ऐसा डेटा हो जाए तो विल से दैट इट्स अ नॉन कॉन्टिन्यूअस, इट्स अ इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, राइट। तो अब देखिए, इसको समझने की आइडेंटिफाई कैसे करें। सिंपल सी कहानी है, जिससे एंड हुआ उससे स्टार्ट नहीं हुआ। अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल इज नॉट द सेम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द अनदर वन, है ना, एक जैसा नहीं है। तो यदि ऐसा हो तो विल से दैट इट्स इंक्लूसिव। क्या कहेंगे? इंक्लूसिव। अब नाम से फिर से, इसमें 10 जो है इसी में इंक्लूड हो जाएगा, दूसरे में नहीं जाएगा, जैसे एक्सक्लूसिव में हो रहा था। क्लियर हो रहा है? नॉन कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं इसको। इतनी बात समझ आ रही है? आई होप कि यू आर गेटिंग दीज ऑल। एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव के बाद आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे क्लास इंटरवल में, तो हम जो है वी नेवर सॉल्व क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव में आपको नहीं बनाना है। इंक्लूसिव में नहीं बनाना है तो किस में बनाए? आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। यदि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल आ गया तो द वर्क इज टू कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव। अब कन्वर्ट कैसे करें ये क्वेश्चन होगा। तो देखिए, कन्वर्जन, इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बनाने का तरीका क्या है, आप स्टेप बाय समझ लीजिए। फर्स्ट स्टेप में आपको ना गैप चेक करनी है बिटवीन दी अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ अनदर। पहले वाले की जो अपर है, दूसरे वाले की जो लोअर है, उनके बीच का गैप देखिए कितने का है।
तो जनरली एक का ही गैप होता है, वैसे ज्यादा भी हो सकता है, हमें तैयार होना पड़ेगा इन सब के लिए। तो जो भी गैप है, फाइंड द गैप बिटवीन अपर लिमिट of one CI and lower limit of another. गैप मिलने के बाद जो भी गैप आया सेकेंड पॉइंट में उसको हाफ कर लीजिए, मेक इट हाफ। हाफ करने के बाद जो भी हाफ आया उसको लोअर में सब्ट्रैक्ट करनी है और अपर में ऐड करनी है। नंबर 3, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लोअर लिमिट एंड ऐड इनटू अपर। देखिए ये सब बातें मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आप कोई भी मेथड सॉल्व नहीं कर पाएंगे यदि इन सब को समझ नहीं पाएंगे, इन सारे टर्म्स को नहीं समझ पाएंगे, यू वुड नॉट बी एबल टू आंसर। ठीक है, तो अब जरा इसको देखते हैं कन्वर्ट करके। 0 to 10 था, तो 0 to 10 में यदि हम मान के चलिए गैप कितनी की हो रही है, 1 की हो रही है, 1 का हाफ 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा -0.5 और ये हो जाएगा 10.5। वैसे कुछ इंटरवल की जो है सबसे जो बिगिनिंग वाली वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, तो वहां सब्ट्रैक्ट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, उसको 0 ही रह सकते हैं। वैसे वी शुड राइट, क्योंकि इंटरवल का गैप एक जैसा होना चाहिए, राइट। यदि 0 to 10 है तो विल हैव टू डू दैट। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद दूसरा क्या देखिए, 11 है तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करनी है उसमें तो 10.5 हो जाएगा और नेक्स्ट हो जाएगा 20.5। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से 20.5 से 30.5। आपने क्या देखा, जिससे एंड हो रहा है उसी से स्टार्ट हो रहा है, जिससे एंड हुआ उसी से स्टार्ट हुआ। सो वी गॉट इट, वी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव इनटू इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव। ये बात समझ आ रही है सर? तो क्लास इंटरवल समझ आया। क्लास इंटरवल के बाद जब भी आपका इंक्लूसिव फॉर्म में आ जाए तो इसमें बनानी है एक्सक्लूसिव, और एक्सक्लूसिव में है तो कोई टेंशन नहीं। आगे चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद जो हमें समझना है वो है फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए शुरू करते हैं फ्रीक्वेंसी की कहानी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे पता करें, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? वैसे जनरली क्वेश्चन में हमारे पास फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की एक कहानी बता दो। फ्रीक्वेंसी मतलब नाम से समझ आ रहा है, फ्रीक्वेंट, बार बार होना। किसी भी डेटा के अंदर कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट करता है, रिपीटेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा इज व्हाट द फ्रीक्वेंसी। सपोज करिए 2 5 बार आ गया डेटा के अंदर, तो उस 2 की फ्रीक्वेंसी 5 हो गई, सिंपल कहानी। तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द रिपीटेशन ऑफ द डेटा। यदि ऐसा डेटा है हमारे पास 1 2 5 2 7 2 4 2, तो यहां पे 2 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4 टाइम्स आ रहा है, so that's why we'll write it like that। तो फ्रीक्वेंसी कहने का सेंस, हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑब्जर्वेशन हैज कम इन अ डेटा। तो फ्रीक्वेंसी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कितनी बार आया है, फ्रीक्वेंसी समझ आ रहा है। नेक्स्ट है आपका क्लास मार्क। क्लास मार्क यदि हमें समझना है, एक्सआई की बात करें हम, तो क्लास मार्क एक्चुअली में इसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज मिड वैल्यू, है ना। तो मिड वैल्यू ऑफ व्हाट, क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू। तो क्लास इंटरवल की यदि मिड वैल्यू हमें चाहिए तो व्हाट कैन वी डू दैट, क्या कर सकते हैं सर? वी कैन डू वन थिंग, कि इसको निकालने का तरीका है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। जिस भी क्लास इंटरवल की आपको क्लास मार्क चाहिए, उन दोनों, उसके दोनों लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करिए, विल गेट दैट क्लास मार्क। सपोज जैसे कि 0 to 10 है, इसका चाहिए तो 0 + 10 कितना, 10, 10/2 यानी कि 5। ये हो गया।
लेकिन क्या बार बार आपको ऐसा ऐड करके 2 से डिवाइड करते रहना चाहिए? टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। तो इससे बचने का एक तरीका होता है कि पहले वाले का तो आप ऐसे निकाल लीजिए, उसके बाद जितने की गैप है, आप गैप तो पता, सबका गैप एक जैसा होता है, तो जितने की गैप है ऐड करते जाइए। जैसे 10 का गैप है, पहला 5 है तो उसके बाद 15, उसके बाद 25, 35, लाइक दैट। ये ट्रिक है ना, जिसको जो आसान लगे। मेरे को तो लगता है ये इजी, तो आप कर सकते हैं। तो क्लास मार्क हो गया, और लास्ट वाला जो कॉलम है बहुत इजी, दैट्स द प्रोडक्ट ऑफ क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी। आगे चले, मीन का जो फॉर्मूला है आपका डायरेक्ट मेथड में, वो है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। मीन का फॉर्मूला जो है दैट इज सिग्मा एक्सआई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये जो सिंबल दिख रही है आपको, दैट्स व्हाट कॉल्ड सिग्मा। समीशन भी बोल सकते हैं, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई। तो सिग्मा का सेंस जो है, एक्चुअली में जहां भी सिग्मा लगा हुआ है किसी भी कॉलम के साथ, अंडरस्टैंड कि ये उसका एडिशन है, इट्स द एडिशन। मतलब ये टोटल सम बता रहा है, टोटल सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई एफ आई, टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी कॉलम। डिवाइड कर दिए, विल गेट द आंसर फॉर द मीन। ठीक है, तो यानी कि इसका सम चाहिए आपको एक्स आई एफ आई का, सिग्मा एक्स आई एफ आई, एंड इसका सम चाहिए सिग्मा एफ आई का। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो विल गेट द मीन। मीन समझ आ गया? ये था डायरेक्ट मेथड। आगे चलें, डायरेक्ट मेथड के बाद जो नेक्स्ट मेथड है आपका, नेक्स्ट मेथड जो है आपका, उसमें एक कॉलम का इंक्रीमेंट हो जाता है। देयर इज इंक्रीमेंट ऑफ द वन कॉलम, एंड वो कौन सा कॉलम है? ये आपका है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन में तीन, स्टार्टिंग के तीन तो सेम रहेंगे, सी आई, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क। उसके बाद जो आएगा नेक्स्ट है आपका डी आई। यहां पे डी आई एक्चुअली में डेविएशन को रिप्रेजेंट, कितना डेविएट कर रहा है, तो ये पता करते हैं हम लोग एक्स आई माइनस ए। अब आप पूछेंगे सर ये ए क्या होता है? ए इज हियर द एज्यूम्ड मीन। हम लोग मानते हैं कि एक्चुअली में इसका मीन जो है ये हो सकता है, तो वो ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आई विल टेल यू दैट वन एज वेल। ठीक है, तो ए जो है आपका, जिसको एज्यूम्ड मीन कह रहे हैं, ये पता कर सकते हैं हम लोग, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। आपको क्या करना है, क्लास मार्क की कॉलम दिख रही है, क्लास मार्क की कॉलम, इसमें जितने भी ऑब्जर्वेशन है इसको काउंट कर लीजिए। सपोज कभी इवन आएगा, कभी ऑड आएगा। 5 हो गया तो ऑड है, 6 हो गया तो इवन है। तो ए निकालनी है आपको n+1 अपॉन 2 इन केस ऑफ ऑड। यदि आपका क्लास मार्क के टर्म्स ऑड है, तो यहां पे n जो है नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यही 5 है, तो 5+1 अपॉन 2 टर्म। तो 5 प्लस यानी कि कितना आ गया? थर्ड आ गया ना सर। तो थर्ड प्लेस पे जो वैल्यू होगी दैट इज द ए, वैल्यू फॉर ए। सपोज यहां पे 10 है, 25 है, 35 है, 45 है ना, ये 15 होगा फिर, और ये 55 है। तो आपका ये वाला जो वैल्यू है 35 इज द वैल्यू फॉर ए। अब आपको क्या करना है, डी आई निकालना। अच्छा, ये तो हो गया ऑड के केस में, और यदि इवन हो गया तो आपको करनी है n/2, सिंपल। जो भी जैसे 6 होगा या 4 होगा या 8 होगा तो 2 से डिवाइड करिए। 8 के केस में क्या आ जाएगा? 4 आएगा। तो 4th के प्लेस में, अब यहां पे एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि आपको डाउन से नहीं लेना है, अपर, ऊपर से आपको चौथे नंबर पे देखना कि कौन सी वैल्यू आई है, दैट इज द वैल्यू फॉर ए। डी आई वाले कॉलम में एक्स आई में से ए को सब्ट्रैक्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 35 है ए की वैल्यू, तो 15 में से 35 जाएगा तो -20, माइनस में आएगा, याद रखिएगा।
ये आपका -10 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, लाइक दैट, ऐसा वैल्यू आएगा। और लास्ट वाला जो कॉलम होता है इसमें, दैट इज FIDI। FIDI फिर से FI की वैल्यू और DI की वैल्यू को प्रोडक्ट करके यहां लिखनी है, और इसका जो एडिशन होगा वो सिग्मा FIDI, और ये सिग्मा FI तो आपके पास है। एक चीज मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि जब भी आप ऐड करेंगे FIDI कॉलम को, तो नेगेटिव को एक साथ ऐड करिए, पॉजिटिव को एक साथ ऐड करिए, और फिर उस केस में जो भी नेगेटिव पॉजिटिव आया लास्ट में सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू बचा है वो लिखिए, ठीक है। जैसे आपका ये दोनों नेगेटिव है 20 और 10, तो -30 हो गया ये भी, तो लास्ट में दोनों को सब्ट्रैक्ट करके व्हाटएवर पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। अब मैं आपको बता दूं कि एज्यूम मीन के केस में फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज द फॉर्मूला इन केस ऑफ एज्यूम्ड मीन, ठीक है। थोड़ा सा भसड़ लग रही होगी, मैश लग रहा होगा, लेकिन चूंकि ज्यादा फास्ट करनी है मुझे, तो फिर थोड़ी सी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट, क्या बात कर रहे थे, एज्यूम मीन के केस में फॉर्मूला, एज्यूम मीन, ठीक है। तो x बार, इस केस में जो फॉर्मूला बनता है वो a प्लस, यानी कि एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI, ये फॉर्मूला आपको यूज करनी है। सिग्मा FIDI का कॉल सम पता है आपको, इसका सम पता है और a पता है, पुट कर दीजिए, you'll get that। ये है एज्यूम्ड मीन मेथड। और एक और बात आपको याद रखनी है कि यदि क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको एज्यूम्ड मीन से बनानी है तो बनाना ही पड़ेगा। यदि क्वेश्चन में ये मेंशन है, कुछ भी मेंशन नहीं है, सिंपली बोल दिया कि फाइंड द मीन ऑफ द डेटा, तो आपको जो इजी लगे वही करिए, डू व्हाटएवर यू फील इज द इजी वन, ठीक है। आगे चलें, तो ये था आपका एज्यूम मीन। नेक्स्ट है आपका स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में फिर से एक कॉलम आपको इंक्रीज कर देनी है, यू हैव टू इंक्रीज वन मोर कॉलम। देखिए जैसे जैसे आप मेथड चेंज कर रहे हैं आपका कॉलम इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन की बात करें, स्टेप डेविएशन में आपका जो कॉलम इंक्रीज होता है UI। UI पता कैसे करते हैं, हाउ डू वी फाइंड, DI अपॉन H। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस कॉलम को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं और सिंपली यहीं पे UI XI माइनस A अपॉन H कर देते हैं। तो वो भी कर सकते हैं, 5 कॉलम से भी काम बना सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे डू लाइक दैट। एंड लास्ट कॉलम आपका FIUI हो जाएगा, सिग्मा FIUI, ठीक है। तो H क्या है यहाँ पे, H इज नथिंग बट द क्लास साइज। क्लास इंटरवल के बीच में जैसे 10 से 20 लिखा हुआ है, तो कितने की गैप है, क्लास साइज मतलब गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल, दैट्स 10 की गैप है। तो जो भी DI आया है उसको 10 से डिवाइड करते जाइए, you'll get that। स्टेप डेविएशन हो गया। अब इस केस में जो स्टेप डेविएशन के केस में जो फॉर्मूला बनेगा, ये बन जाएगा A प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। बहुत क्लियरली याद रखिए, पहले इसको H से मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसमें A ऐड करनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको मीन की कहानी समझ आ रही है, मीन कैसे पता करना ऑल 3 मेथड में। क्वेश्चन जनरली इसी तरह से आएगा, आपको बहुत ट्विस्ट करेगा तो आपको जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे सकता है, ठीक। फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई 1 या 2 टर्म जो है मिसिंग कर दिया, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे दूं कि उस केस में आपको ना फ्रीक्वेंसी का अच्छा एडिशन भी दे रखा होगा। जैसे सपोज करिए इस कॉलम का एडिशन 120 है, दे दिया, तो आपको पहले तो एक इक्वेशन क्रिएट करनी है इन सबको ऐड करके। मान के चलिए वैल्यू नंबर जितने हैं उसको ऐड करके आ गया 50 आ गया, प्लस में x है और प्लस में y है, 2 मिसिंग टर्म है। तो इसका सम तो आपको पता ही है 120, तो x प्लस y की वैल्यू आपकी 70 आ गई, 50 को इधर ट्रांसपोज कर, एक इक्वेशन ये बना लिया। फिर उसके बाद और मिसिंग फ्रीक्वेंसी में याद एक चीज ध्यान रखिए,
कोशिश कीजिए कि आप डायरेक्ट मेथड से ही बनाइए, वो इजी होता है, दैट मेक्स द ईजियर, क्योंकि इसमें आप सारे एक्स वाई करके कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो x प्लस वाई की वैल्यू है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर उसके बाद आप मीन वाले फॉर्मूला से जाइए, मीन की वैल्यू दे रखी होगी, ट्रांसपोज करिए, कभी x को रिप्लेस करने की बारी आएगी रिप्लेस कर लीजिएगा। जिसने बनाया होगा वो समझ रहा होगा, नहीं तो स्टैट्स की जब मैं कुछ वीडियोस लेके आऊंगा तो मैं उसमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब जो बारी है वो है मीडियन की सर। सो लेट्स टॉक अबाउट द मीडियन, ठीक है। तो मीडियन के बारे में देखिए, फिर से मैंने क्या कहा कि ग्रुप डेटा का मीडियन चाहिए आपको। तो मीडियन में इंटरेस्टिंग क्या है कि इसमें 3 कॉलम बनानी है आपको। जैसे जैसे आगे जाएंगे आप मीन मीडियन मोड में, नंबर ऑफ कॉलम घटती जाएगी। मीन में हम लोग 4 बना रहे थे, मीडियन में 3 बनाएंगे, मोड में 2 बनाएंगे, ठीक है। तो मीडियन देख लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द मीडियन। तो जो कॉलम बनानी है आपको, द 3 कॉलम्स, वो है क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, और लास्ट कॉलम है CF, इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज दैट? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CI वाली कॉलम, फ्रीक्वेंसी, ये सब समझ आ गया है, ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, ये पता करना है CF। तो देखो CF निकालने का तरीका है, देयर इज अ वे टू फाइंड आउट CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता कैसे करें। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होता है कि सर कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में CF दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा, फ्रीक्वेंसी कॉलम नहीं दे रखा होगा, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप कि ये CF की कॉलम है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड CF, कैसे करेंगे, तो वो भी समझ लेते हैं। पहले CF कैसे निकालेंगे। सपोज करिए यहां पे 5 है, उसके बाद 7 है, 8 है, 14 है, फिर उसके बाद 3 है, ये है आपका कॉलम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की। तो CF निकालने का तरीका है कि आपको फर्स्ट वैल्यू को सेम रखनी है, कीप द फर्स्ट वैल्यू सेम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट वैल्यू सेम रखा। इसके आगे अब आपको ऐड करते जाना है नीचे से, यू हैव टू गेट एडेड। 5 7 12 12 8 20 34 37, दिख रहा है आपको। और एक और बात, इसकी जो एंड वैल्यू होगी वो इसकी सम होगी सिग्मा एफ की। सिग्मा एफ, अच्छा मीडियन के केस में एफ से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी दैट्स 37। आया समझ? फर्स्ट वैल्यू सेम रखिए, डाउन साइड से ऐड करते जाइए। अच्छा, ये आपका CF है। अच्छा, मान के चलिए आपको CF दे रख, CF है कि फ्रीक्वेंसी है, ये पता करने का सिंपल वे है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो ऑलवेज ऑर्डर में होगा, वेदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यदि कोई सर्टेन ऑर्डर है तो पता लगा लीजिए कि ये CF है। सॉरी, CF समझ आ गया। इसके बाद यदि आपको CF पता है, फ्रीक्वेंसी कॉलम पता करनी है, तो कोई बात नहीं, फिर से आपको 5 फर्स्ट वैल्यू सेम रखी है और डाउन साइड से सब्ट्रैक्ट करते जाना है। 12 में से 5 जाएगा तो 7, ये 13, ये आपका 14, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर ली है, यहाँ पे 8 होगा। 20 में से 12 जाएगा तो 8, राइट। ये 37 में से 14 3। आ रहा है समझ, दिख रहा है? फर्स्ट वैल्यू सेम, नीचे से माइनस, फ्रीक्वेंसी से जाना है तो ऐड। ये बात क्लियर हो रही है? इसके बाद अब आगे चलते हैं। मीडियन की जो फॉर्मूला होती है दैट इज दिस वन। फॉर्मूला है आपका L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन स्मॉल f इंटू H। दिस इज द फॉर्मूला। ये बिल्कुल दिमाग में सेव होना चाहिए, फिर कभी भी मीडियन निकालनी है तो ये करना है। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर ये सारे टर्म होते क्या है, इन सबको एक बार इलैबोरेट कर लें। तो L का मतलब है लोअर लिमिट, बट कौन सा लोअर लिमिट? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन। मीडियन क्लास
अब मीडियन क्लास पे थोड़ा दिमाग बाद में लगाते हैं, पहले समझ ले जो भी मीडियन क्लास होगी उसका लोअर लिमिट, ठीक है। n/2 का मतलब हाफ ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी जो भी होगी उसका हाफ ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। और जो आपका CF है दैट्स नथिंग बट, यहां पे कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसके ठीक ऊपर वाला, अबव, ठीक है। CF जस्ट अबव द CF ऑफ मीडियन क्लास, CF जस्ट अबव द CF ऑफ मीडियन। इसका इंक भी खत्म हो रहा है, ओके आगे चले। तो मान के चलिए आपका मीडियन क्लास ये वाला कॉलम है, तो इसका CF तो 20 है, तो इसके ऊपर वाला आपका CF हो जाएगा। और जो आपका F है दैट्स नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। और H तो आप लोगों को पता है, H इज नथिंग बट द क्लास साइज। बात समझ आ रही है आपको? ये सारे टर्म आपको पता होना चाहिए, तभी आप वैल्यू पुट कर पाएंगे। पता ही नहीं होगा कि ये किसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, तो वैल्यू कहां से पुट कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि मीडियन क्लास क्या होती है। तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि सर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना उसके सामने देख लेंगे। ये ना मोड में ये तरीका अप्लाई होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो क्लास इंटरवल है दैट विल बी मॉडल क्लास। मीडियन क्लास में थोड़ा सा अलग वे आपको अप्लाई करनी है, द डिफरेंट वेज आर देयर टू फाइंड आउट मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालने का सबसे इजी तरीका है, आपको n/2 पता है, जो भी n/2 आ गया है, n/2 से जस्ट ग्रेटर CF देखिए कौन सा है, जस्ट ग्रेटर, ठीक बड़ा, वैसे बड़ा बहुत सारा होगा, ठीक बड़ा देखिए। तो वॉट एवर इज द जस्ट ग्रेटर CF देन n/2, उसके सामने का CI जो होगा क्लास इंटरवल इज द मीडियन क्लास। मतलब CI इन फ्रंट ऑफ CF just greater than n/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब n/2 सपोज के 37 है, 37 का हाफ क्या बनेगा 18.5, राइट। तो 18.5 से ठीक बड़ा CF क्या है, CF वाली कॉलम में देखिए, ठीक बड़ा, वैसे 34 भी बड़ा है लेकिन ठीक बड़ा 20 है। तो 20 के सामने का जो CI होगा, यहां पे जो कॉलम CI का बना है दैट्स द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास पता कर लिया आपने, हाफ ऑफ द क्वेश्चन बना लिया, 50%। आ रहा है समझ इस बात को? तो मीडियन समझ आया, आगे चलें। अब इससे आगे निकलते हैं, दैट्स नथिंग बट द मोड। मोड की कहानी समझते हैं, कैसा है मोड में। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द मोड। मोड को समझते हैं। ओके, देखिए ये जो वन शॉट रिवीजन है ये उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि कोई सोच रहा होगा कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा, समझ लेते हैं, तो दिमाग के थोड़ा ऊपर से जा सकता है। आपको आइडिया तो है क्या है, लेकिन एक बार आप गो थ्रू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज डू दैट। तो मोड में जैसे कि मैंने कहा, यू नीड ओनली 2 कॉलम, और दोनों के दोनों आपको गिवन होते हैं, दैट्स CI एंड फ्रीक्वेंसी, और कुछ भी नहीं चाहिए, इन दोनों से काम बन जाता है, ठीक है। तो मोड MO इसके लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है मोड के लिए फॉर द ग्रुप डेटा इज L प्लस F1 माइनस F0। F0 को हम लोग F0 कह सकते हैं, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। दिस इज वॉट द फॉर्मूला वी हैव। अब फिर से इन सारे टर्म्स का क्या मतलब है एक बार फिर से समझ लेते हैं। L यहां पे भी लोअर लिमिट है, बट इस बार मॉडल क्लास की, लोअर लिमिट ऑफ
मॉडल। अब मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, विल फाइंड आउट एट द लास्ट। ठीक है, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है ना ठीक ऊपर, उसके ठीक ऊपर वाला, फ्रीक्वेंसी जस्ट above the frequency of model class। मैं थोड़ा फास्ट भाग रहा हूं तो मेरे वर्ड से कैच करिएगा, और लिखने में थोड़ा मैं क्योंकि फास्ट लिख रहा हूं तो शायद बहुत को ना समझ आए, आई कैन अंडरस्टैंड, बट रिवीजन तो सर जी ऐसे ही करना पड़ेगा, आप लोग स्लो मोशन में नहीं रह सकते। अब के मोमेंट में एग्जाम आने वाला है तो हैव टू बी वेरी फास्ट क्विक। F0 के बाद F2, फ्रीक्वेंसी जस्ट बिलो, फ्रीक्वेंसी जस्ट बिलो द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। सपोज करिए मॉडल क्लास हमारा ये हो गया 10 to 20, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो मॉडल क्लास की ये F1 की वैल्यू है, ये F0 की वैल्यू है, ये F2 की वैल्यू है। क्लियर हो रही है ये बात? ठीक है, और H तो सबको पता है, नथिंग बट द क्लास साइज। क्लास साइज मतलब गैप बिटवीन देम, 10 का गैप है, यहां पे भी देख सकते हैं आप। इतना पता चल गया तो मॉडल क्लास कैसे निकालें? मॉडल क्लास में कुछ नहीं देखना है, यहां पे आपको अप्लाई करनी है क्लास इंटरवल इन फ्रंट ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो इस फ्रीक्वेंसी कॉलम में सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होगा, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, जो भी बोलना हो आपको, उसके सामने की क्लास इंटरवल जो होगी, दैट्स द मॉडल क्लास। CI इन फ्रंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द मॉडल क्लास। आ गया, काम बन गया। बच्चे कहां घबराते हैं, वो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी में। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का टेक्निक मैंने समझाया आपको। सबसे पहला काम है, जो भी यदि मान के चलिए एक दो कॉलम, एक या दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होते हैं जनरली, तो उस केस में क्या करनी चाहिए आपको, व्हाट शुड यू डू? फर्स्ट प्रायोरिटी की आपको इक्वेशन बनानी है फ्रीक्वेंसी कॉलम के हेल्प से, जो टोटल दे रखी है, और आप सम करिए, नंबर्स को ऐड कर लीजिए, वेरिएबल्स को एक साथ रखिए, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको मॉडल, मोड या फिर मीडियन या फिर मीन, तीनों में से किस जो भी पूछ रहा है तो उसकी वैल्यू दे रखा होगा। आप ये सारे टर्म निकाल लीजिए, पुट करिए, जो भी मिसिंग है ट्रांसपोज करिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड। इसमें अब एक चीज बचा है जो हमें समझ लेना चाहिए, दैट इज इंपेरिकल फॉर्मूला। empirical formula, actually the relation between the mode, median and mean, इन तीनों के बीच का रिलेशन जो है इस फॉर्मूला में बताया गया है। तो मतलब यदि आपको किसी दो की वैल्यू पता है, इधर मोड इधर मीडियन, कोई सा भी दो, तो आप तीसरा पता कर सकते हैं, यू कैन फाइंड द थर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए जो फॉर्मूला है, 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मोड प्लस मीन। प्लस मीन है कि माइनस मीन है, हैव टू कंफर्म, आई थिंक यस, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग कंफर्मेशन में। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करनी है। कोई भी यदि इसमें दो पता है तो आप तीसरा ट्रांसपोज करके पता कर सकते हैं, यू कैन डू लाइक दैट। तो ये क्वेश्चन भी, ये इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्कर के लिए, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। ठीक है सर, तो ये है पूरे चैप्टर का समरी। इसके हेल्प से आप पूरा चैप्टर बना सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस बनाते समय इसमें आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस का खेल है, प्लस और एडिशन सब्ट्रैक्शन का रोल होने वाला है, मल्टीप्लिकेशन का रोल होने वाला है। तो वहां गड़बड़ किए तो स्टैट को सबसे इजी चैप्टर माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ प्लस माइनस फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं, और ये नंबर भी अच्छा खासा दे के जाता है।
तो प्लीज काम करिए. आई होप कि यू गॉट दिस वन शॉट रिवीजन राइट. अच्छा लगा हो आपको, यदि लगा तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. बाकी को भी बताइए और भी चैप्टर्स जो आपका वन शॉट में है. अभी तो मैंने 2 ही किया है. I'll कवर ऑल दैट चैप्टर, जो भी आपके सिलेबस जितने भी हैं सारे 15 चैप्टर्स, उन सब का रिवीजन लेके आएंगे. ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय. लेट्स मीट इन कमिंग वीडियोस. बाय बाय.